अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें है इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी और बी सी इक्वल। पॉइंट सी लाई करेगा ए और बी के बीच में। कंडीशन क्या होगी, ए सी और बी सी दोनों इक्वल बनते हो। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। इसका हमने इसमें गिवन तो जो था वो इसने बताया था कि ए सी और बी सी इक्वल लेना है। जो प्रूव करके दिखाना है वो है टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसका प्रूफ हम दे रहे हैं। अगर ए बी के सी पॉइंट से दो पार्ट्स बन रहे हैं, ए से सी तक और बी से सी तक, ए बी को इन दोनों पार्ट्स के सम में हम लिख सकते हैं। अगर दोनों को दो पार्ट्स बना के वापिस से इकट्ठा किया जाए तो वापिस क्या बन जाएगी, ये ए बी बन जाएगी। तो ए बी को दोनों पार्ट्स के सम में लिखा जा सकता है। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग एसी और एबी में ही रिजल्ट होने चाहिए, बीसी नहीं होना चाहिए। तो बीसी को हटाना अब इसमें से, एसी रहेगा। बीसी किसके इक्वल दिया है, एसी के, इसलिए बीसी की जगह क्या लिखेंगे, एसी। तो यहां से एबी की जो वैल्यू है वो एसी और एसी का सम, एक ही चीज दो बार ऐड होगी तो डबल 2 टाइम्स लिख सकते हैं उसका। और फिर मल्टीप्लाई वाले 2 को डिवाइड में ले आएंगे, हाफ ऑफ एबी बन जाएगा एसी के इक्वल। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि एसी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है या हाफ ऑफ ए बी एसी के इक्वल। हो गया क्लियर। ये था फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ इसी पे डिपेंड है। फिफ्थ में है इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सी को अब क्या बोलेंगे, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। Prove that every line segment has one and only one midpoint। तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, prove that any line segment has only one midpoint। ये चीज प्रूव करके दिखानी। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर सी मिड पॉइंट बन रहा था तो ए सी ए बी के हाफ के इक्वल आ रहा था। तो अगर पॉसिबल है तो हम किसी भी लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट लेके चलते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, इफ पॉसिबल टेक 2 मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। अब मिड पॉइंट बन रहा था तो ये कंडीशन आनी चाहिए थी, ये कंडीशन आ रही थी तब सी को मिड पॉइंट बोल रहे थे। तो अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ये कंडीशन बननी चाहिए। तो इसका हो गया अपने पास, पॉसिबल है तो कितने मिड पॉइंट्स ले लिए हमने, 2, सी और डी। अब यूज करते हैं, इफ सी इज द मिड पॉइंट of AB, then उस कंडीशन के अकॉर्डिंग AC किसके इक्वल बनेगा, हाफ ऑफ AB के। अगर C मिड पॉइंट है तो AC हाफ ऑफ AB के। एंड अगर ऐसा नहीं है, दूसरा D भी मिड पॉइंट है तो इफ D इज मिड पॉइंट सी के साथ साथ डी भी मिड पॉइंट है तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर ए डी किसके बराबर आना चाहिए, हाफ ऑफ ए बी। जैसे सी मिड पॉइंट था तो एस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बन रहा था। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू बी हाफ ऑफ ए बी। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड दोनों को कंपेयर करवाते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में चेक करें तो राइट साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब एसी और एडी दोनों एक ही चीज हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है।
और यूक्लिड एक्जिमो के अकॉर्डिंग जो चीजें एक ही चीज के इक्वल होंगी वो आपस में भी इक्वल। तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो एसी और एडी को क्या बोल सकते हैं, इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के इक्वल आ रही है। तो एसी और एडी इक्वल हो गया। अब फिगर को चेक करें, एसी और एडी इक्वल कब हो सकते हैं। यहाँ से साफ दिख रहा है कि एसी लेस और एडी ग्रेटर है, और हम क्या बोल रहे हैं प्रूव करके कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल कब हो सकती है, या तो सी डी पे चला जाए या डी सी पे आ जाए, यानी दोनों पॉइंट्स की पोजीशन एक ही जगह हो। तो इसका मतलब ये चीज क्या शो कर रही है, पॉइंट सी एंड डी दोनों एक ही जगह पे हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज, यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एसी और एडी इक्वल है, तो पॉइंट सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब एक पॉइंट दूसरे के ऊपर बिल्कुल कवर करता हो। इसका मतलब सी और डी दोनों एक ही जगह पे हैं। सी और डी एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब दोनों की पोजीशन एक जगह होगी, तो वहां से तो एक ही पॉइंट बनेगा, दो पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो पॉइंट सी और डी को कॉन्स्टेंट बोलने का मतलब क्या है, ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों से एक ही पॉइंट बन रहा है। कॉन्स्टेंट होने का मतलब दोनों से एक ही पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। सो ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। दोनों पॉइंट्स एक ही जगह है, इसका मतलब दोनों से एक ही पॉइंट बनेगा, तो एक ही बनेगा, तो उसके दो मिड पॉइंट नहीं होंगे, एक ही मिड पॉइंट होगा।